यार भाई मानस, एक बात बताओ, ये ऑप्शन सेलिंग होती क्या है? रुको भाई, अभी बताते हैं। Option selling is making returns on capital deployed by crushing volatility, extracting theta, and mostly disregarding delta, and sometimes use gamma to make it sound cool. हैं? वेट, दैट्स Hmm. नॉट अस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 5 ऑफ एक्टिव ट्रेडर सीरीज। दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियो। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक्टिव ट्रेडर में एपिसोड नंबर 4 जरूर देखिएगा। उस पहले वीडियो में हम लोग ने बताया है कि व्हाट इज डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाई वी डू डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग, और उस डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग में कब अपने को ऑप्शन बाय करना है, कब अपने को ऑप्शन सेल करना है, वो भी विद द हेल्प ऑफ इजी टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ट्रेडिंग मैट्रिक्स एंड ऑप्शंस फ्लो चार्ट। दिस इज द सेकंड वीडियो इन दैट इंस्टॉलमेंट, और इस सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे हाउ वी डू डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, व्हाट स्ट्राइक प्राइस वी सेल, व्हिच एक्सपायरी वी सेल, एंड व्हाट स्ट्रेटजी वी यूज फॉर ऑप्शन सेलिंग। इस वीडियो से फुल वैल्यू लेने के लिए आपको पिछले वाला वीडियो भी पूरा देखिएगा और इस वीडियो भी पूरा देखिएगा, तो आपके पास एक परसेप्शन, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। अगर इस वीडियो से फुल वैल्यू लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, एंड जिसको आपको लगता है कोई ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रगल कर रहा होगा या वो ऑप्शन सेलिंग ट्राई करने के बारे में सोच रहा होगा, तो ये वीडियो उसके बहुत काम आ सकता है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू हिट दैट बेल आइकन। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ऑप्शन होता है उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, कि जो आपको प्राइस दिख रहा होता है अपने टिकर पे, उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है। ऑप्शन के दो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड इज टाइम वैल्यू। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप एक लेस का चिप्स का पैकेट लेते हैं, समझ लें आपने 10 रुपए का एक लेस का चिप्स का पैकेट खरीदा, आप जब वो पैकेट खोलेंगे उसमें आपको लेस के चिप्स मिलेंगे, प्लस उसमें हवा भी होती है। जो चिप्स होते हैं इस केस में दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो हवा होती है दैट इज टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइंड होती है ऑप्शन प्राइसिंग के अंदर, बट हम यहां पे चीजों को सिंपल बनाने के लिए आए हैं, ताकि सिंपल एंड येट इफेक्टिव। इंट्रिंसिक वैल्यू में जो सबसे बड़ा एलिमेंट उसको डिटरमिन करता है ऑप्शन प्राइस को, दैट इज डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू डायरेक्शन चेंज इन स्टॉक। मतलब कि अगर एक पॉइंट अंडरलाइंग मूव करता है तो उसके हिसाब से ऑप्शन कितना मूव करेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय डेल्टा। यहां पे अंडरलाइंग का मतलब कोई भी स्टॉक और या इंडेक्स आप ट्रेड करने के लिए देख रहे हैं वो है। इसी की तरह हम लोग टाइम वैल्यू को समझते हैं, यानी हवा को समझते हैं। टाइम वैल्यू उस पर डिपेंड करती है कि कितने दिन एक्सपायरी के लिए रहते हैं। यानी कि अगर हम लोग नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम वैल्यू कम होगा। अगर हम लोग मंथ की एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं तो टाइम वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और अगर हम लोग नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम वैल्यू उसके हिसाब से और ज्यादा होगा। मतलब मोर डेज टू एक्सपायरी इज इक्वल टू मोर टाइम वैल्यू। ज्यादातर जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग इसलिए करते हैं कि वो जो टाइम वैल्यू है उसको वो पूरा ईट करना चाहते हैं विद द स्ट्रेटजीज लाइक स्ट्रैडल्स, स्ट्रैंगल्स, आयरन कॉन्डर और एन एक्सेट्रा। बट हम लोग डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर है, हम लोग पूरा फायदा उठाना चाहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का भी, और टाइम वैल्यू का फायदा तो हमेशा मिलेगा ही आपको। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि समझिए आप एक ऑप्शन ट्रेड करते हैं जिसकी टोटल वैल्यू जो प्रीमियम है वो 100 रुपए का है। अब ये दो पार्ट में बटा होगा, दैट इज 80 रुपीज फॉर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड 20 रुपीज फॉर टाइम वैल्यू। अगर हम इसमें डायरेक्शनल ऑप्शन का एक ट्रेड लेते हैं, तो अगर हम लोग डायरेक्शनली अगर सही हुए देन वी आर गोइंग टू पॉकेट ऑल ऑफ द 100 रुपीज। अब बहुत लोग इस पे ये कहते हैं कि हमारा इसमें लिमिटेड प्रॉफिट है, कि हमने 100 रुपए सेल किया है, मिनिमम टू मिनिमम ये जीरो जाएगा एक्सपायरी तक और हमको 100 रुपए मिल जाएंगे। बट टेक्निकली इसमें अनलिमिटेड रिस्क है कि 100 का 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। इसमें जो एक चीज मिस आउट हो रही है दैट इज एसए। बीइंग अ डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडर हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट इज द आउट मोस्ट प्रायोरिटी। तो इसमें हमारा एसएल होगा विद द टेक्निकल्स। इसमें अगर हमारा 50 पॉइंट का भी एसएल हुआ दैट इज 150, तो हम इसमें भी 2 आवर का जो ट्रेड है वो हम बैक करेंगे, एंड 2 आवर इज अ गुड ट्रेड। अब आखिर सवाल ये है कि हम ये काम करते क्यों हैं, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो क्यों लिमिटेड है। इससे प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में होती है। लेट मी एक्सप्लेन। पहले हमें लगता था कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं ना उसमें केवल दो ही व्यू हो सकते हैं, जैसे कि
या तो हम बुलिश हो सकते हैं या तो हम बेरिश हो सकते हैं। अगर हम बुलिश होते हैं और हम बुलिश ट्रेड लेते हैं तो हमारी 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की, और अगर हम सेल ट्रेड लेते हैं यानी हम बेरिश की ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग नाउ वी कैन हैव डायनेमिक व्यूज। जैसे कि हम अपना एक व्यू बना सकते हैं कि कब मार्केट बुलिश नहीं है, और हम ये व्यूज बना सकते हैं कब मार्केट बेरिश नहीं है। दैट मीन्स हम इन दोनों में एक साइडवेज का व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए उसी प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो अपने पास इस टाइम पे 3 व्यूज हो गए। पहला बाय बुलिश साइड का व्यू, बेरिश सेल साइड का व्यू, साइडवेज ना ऊपर जाने का ना नीचे जाने का व्यू। हमारे पास 3 व्यूज हो गए। यानी अब अगर इसको प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो 33 33 33, यानी हमारे पास 33% प्रोबेबिलिटी है साइडवेज होने की, 33% प्रोबेबिलिटी है सेल साइड होने की, और 33% प्रोबेबिलिटी है बाय साइड होने की। अब अगर लेट से हमारा जो व्यू है ना इट्स नॉट सो बुलिश, यानी हम बेरिश टू साइडवेज व्यू हमारा, तब क्या हुआ, हम जो बेरिश वाले जो प्रोबेबिलिटी 33 थी वो भी मेरे फेवर में है, और जो साइडवेज वाली प्रोबेबिलिटी थी 33% की वो भी मेरे फेवर में है। दैट मींस एसेंशियली मेरे पास इस समय 67% प्रोबेबिलिटी है हमारे फेवर में। सिमिलरली ऑन अ बाय साइड अगर लेट से हमारा जो व्यू मार्केट में इट्स नॉट सो बेरिश, मतलब कि मेरा क्या व्यू हो गया, बुलिश टू साइडवेज, तो हमारे फेवर में कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, पहले तो बाय साइड की प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में होगी बिकॉज दैट इज 33%। फिर उसके बाद हमारे पास साइडवेज वाली प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में होगी, दैट इज 67%। यानी अब 100 में से 67% प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है टू बी राइट इन द मार्केट। तो अब डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग से जो फायदा और नुकसान को अगर आउटवे करा जाए ना तो हम लोग को फायदा ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले तो इस पर रिस्क पॉट 1:2 या 1:, कभी कभी 3 तक भी स्क्वीज कर सकते हैं, और प्लस हम लोग का जो रिस्क होता है दैट इज कम्स ओनली अराउंड ऑफ 1 कैंडल या फिर 2 कैंडल का, और जो हमारा रिवॉर्ड होता है वो पोटेंशियली 0 तक जाने का होता है। सो ओवरऑल ऑप्शन सेलिंग से हमारे पास प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में होती है और रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में होता है, और इससे ज्यादा एक ट्रेडर को क्या चाहिए। सो अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, चेकलिस्ट ऑफ ऑप्शन सेलिंग। इसमें आपको एक इजी टू अंडरस्टैंड टिक मार्क से आप बता सकते हैं कि कब हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, कौन से स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन सेल करेंगे, और कौन से टाइम एक्सपायरी के ऑप्शन सेल करेंगे। तो फर्स्ट चेकलिस्ट है आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको व्यू बनाना होगा कि आप मार्केट में नॉट सो बुलिश है या नॉट सो बेरिश है। और इस व्यू के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हम लोग का जो पहला वाला वीडियो है तो एपिसोड नंबर 4 ऑफ एक्टिव ट्रेडर, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको ये जो व्यू की क्लैरिटी वहीं से मिल जाएगी। तो सेकंड पॉइंट इन द चेकलिस्ट इज वोलेटिलिटी। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो जो आपका जो प्रीमियम है ऑप्शंस के वो भी बढ़ जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए नॉर्मल वोलेटिलिटी में कोई भी ऑप्शन प्राइस 100 रुपए चल रहा है, तो अगर वोलेटिलिटी हाई होगी तो वही ऑप्शन प्राइस 120 रुपए का हो जाएगा, यानी पूरे 120 रुपए का आपको प्रीमियम खाने को मिलेगा। अब इस वोलेटिलिटी को देखा कैसे जाए, आप विक्स के थ्रू भी देख सकते हैं, बट हम लोग का जो तरीका है ना वो चीजों को काफी सिंपल रखने का होता है। वी डोंट यूजली वॉच विक्स, एक बार सुबह देख लिया वही काफी है, और फिर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं। फिर कोई स्टॉक में अगर हम लोग कर रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी में अगर कर रहे हैं तो हम लोग कैसे देखते हैं वोलेटिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस में बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है उस टाइम पे वोलेटिलिटी बड़ी होती है, दैट इज द गुड टाइम टू सेल डायरेक्शन ऑप्शन। थर्ड पॉइंट इन चेकलिस्ट इज स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ऑप्शन सेलिंग में ना अपने को ना बहुत सेफ खेलना है। जैसे एक क्रिकेट होता है ना, जब टेस्ट मैच होता है तो यू डोंट हैव टू टेक द बिग बिग शॉट, आप एक छोटे छोटे शॉट खेल के एक इनिंग बिल्ड करते हो। जब आपको खराब बॉल मिलती तभी आप चौका मारते हो, गैप्स में खेलते हो, आप बहुत ज्यादा उड़ उड़ के शॉट नहीं मारते, रिस्क नहीं लेते आप टेस्ट क्रिकेट में। सिमिलरली ऑप्शन सेलिंग में ना एक टेस्ट क्रिकेट का ही फॉर्म है, इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, वी हैव टू प्ले सेफ। मतलब कि जब अगर हमको एग्रेसिव स्टांस लेना है मार्केट में उस टाइम पे हम ऑप्शन बाय या फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, बट जब हमको एकदम न्यूट्रल या फिर एकदम सेफ खेलना है मार्केट में तब हम लोग ऑप्शन सेलिंग का स्टांस ले सकते हैं। अब आखिर हमको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने बताया था, लेट्स से कोई स्टॉक है अपने सपोर्ट पे अप्रोच कर रहा है और बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, तो वो सपोर्ट हेल्ड होगा, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, जैसे सीआईपी हो गया, बिग राउंड नंबर हो गया, स्टॉक आता है उस पर सपोर्ट लेता है और बताता है कि हाँ आई एम रिस्पेक्टिंग दिस सपोर्ट। वहां पे आप उस सपोर्ट के नीचे के जितनी स्ट्राइक प्राइसेस हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में 34,000 का बिग राउंड नंबर का सपोर्ट है और मार्केट उसको अप्रोच कर रही है, तो उसके नीचे के जैसे कि 34,900, 34,800, 34,600 के जितने भी पुट्स हैं आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द प्रीमियम। सिमिलरली लेट्स से निफ्टी है, निफ्टी 15,000 का बिग राउंड नंबर या फिर कोई सीआईपी लेवल को मार्केट अप्रोच कर रही है, नीचे से मार्केट अप्रोच कर रही है और वहीं पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के उसको बता रही कि यस आई एम रिस्पेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस। तो आप उस टाइम पे
15,100 के, 15,200 के आप स्ट्राइक प्राइसेस के कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैप्चर द प्रीमियम। अब यहाँ पे अगर मार्केट नीचे भी जाती है, साइडवेज भी होती है, आपको पूरा पूरा प्रीमियम मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इन द चेकलिस्ट इज एक्सपायरी सिलेक्शन। अब आखिर आपको कौन सा एक्सपायरी पे शॉर्ट करना है? क्या आप वीकली एक्सपायरी करेंगे, क्या आप इस महीने की एक्सपायरी करेंगे, क्या आप अगले महीने की एक्सपायरी में करेंगे, आप आखिर कौन सा एक्सपायरी में करेंगे? इसका सबसे आसान एनालॉजी है, जैसे एक आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम को आप बाहर रख देते पिघलती है, उसी तरह ऑप्शन प्राइसेस होता है। जब ऑप्शन प्राइस को आप शॉर्ट करते हैं, वो पिघल, आप उस पर बेट करते हैं कि ऑप्शन प्राइस पिघलेगा, उसका प्रीमियम गलेगा और आपको पूरा पूरा प्रीमियम आपको गेन होगा। तो आप सोचिए, अगर मान लीजिए हमारे पास सबसे कम टाइम की एक्सपायरी होगी, लेट्स से कि वीकली एक्सपायरी है, तो वो जल्दी गलेगी। मंथली एक्सपायरी है तो मंथ के एंड में गलेगी, और जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है वो नेक्स्ट मंथ के एंड में गलेगी। आपके लिए सेफ्टी क्या है कि जितनी जल्दी एक्सपायरी आपने शॉर्ट किया, यू वांट प्रीमियम टू बिल्ड क्विकली। जितनी जल्दी आपका प्रीमियम गलेगा, उतनी जल्दी आपको प्रॉफिट होगा, उतनी जल्दी आप दूसरी ट्रेड में लुकआउट कर सकते हैं, दूसरी ट्रेड देखने के लिए। सो वी प्रेफर नियरेस्ट एक्सपायरी टू सेल। सो ये जो आपको चेकलिस्ट हमने हमें दिखाई, इस पे आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको एक टू द पॉइंट चीज मिलेगी, और आपकी जो ट्रेड रहेगा उसमें क्लैरिटी रहेगी। एंड प्रीवियस वीडियो एक्टिव ट्रेडर एपिसोड 4 में हमने प्रॉमिस किया था कि अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग का वीडियो लाएंगे तो वो हम अपने ट्रेड एग्जांपल्स, एक अच्छे ट्रेड एग्जांपल्स के साथ और एक स्ट्रेटजी के साथ लाएंगे कि आप इस वीडियो को देखते ही थोड़ा बैक टेस्ट करके, मार्केट में बैक टेस्ट करके आप इजीली अगले दिन से ट्रेड करना आप शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स वेयर आई टेल यू द स्ट्रेटजी वी आर यूजिंग। सो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की जो हमने प्रॉमिस किया था। सो द स्ट्रैटेजी जो हम लोग इन ऑप्शन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करने वाले हैं, दैट इज आवर ओन स्ट्रैटेजी ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट इज चेंज इन पोलैरिटी, द सीआईपी जोन, जो हमने ऑलरेडी आपको काफी एग्जांपल्स के साथ समझाया हुआ है अपने स्टॉक टॉक सैटरडे में। सो अब हम आपको थोड़ा सा, अब आपको इस बेसिस पे आपको ऑप्शन सेल कैसे करना है, जो आपको आपके जो प्रोबेबिलिटी है अपने फेवर में कैसे करनी है, वो हम इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अब हम लोग समझते हैं। सो ठीक 3 से 4 मिनट पहले जो भी उत्कर्ष ने आपको एक लिस्ट, चेक लिस्ट बनाई थी, आई एम श्योर आपने वो चेक लिस्ट के नोट्स बनाए होंगे, तो प्लीज वो नोट्स हैंडी रखिएगा, तो आपको इजी होगा समझने में कि आपको चेक लिस्ट के थ्रू इन ट्रेड्स को कैसे चेक करना है। तो सीआईपी को हम लोग एग्जांपल्स देखने से पहले हम सीआईपी का वापस मतलब समझा देते हैं, जो हमने बताया हुआ है ऑलरेडी। सीआईपी मींस चेंज इन पोलैरिटी, सपोर्ट का रेजिस्टेंस बन जाना या रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन जाना, दैट मींस चेंज इन पोलैरिटी। सो अब हम लोग बैंक निफ्टी के 30 मिनट के चार्ट पे समझते हैं कि हम लोग सीआईपी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अपने चेकलिस्ट को यूज करके हम एक इफेक्टिव ऑप्शन डायरेक्शन सेलिंग का हम लोग एक कैसे प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीआईपी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको व्यू बनाना है कि आप मार्केट में नॉट सो बुलिश हैं कि आप मार्केट में नॉट सो बेरिश है। तो सबसे पहले हम लोग व्यू बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर व्यू बनाना है तो सबसे पहले हमें एक जोन चाहिए, दैट इज अ सीआईपी जोन। वो सीआईपी जोन आपको कहां से मिलेगा? आपको मिलेगा वो यहां से कि आप मार्केट को एक स्ट्रक्चर देंगे तो अब आपको यहाँ पे सीआईपी जोन मिलेगा कि यहाँ पे आपको एक टच पॉइंट मिला हुआ है, दूसरा आपको यहाँ पे एक टच पॉइंट मिला हुआ है। जो पहले सपोर्ट का काम किया, अब रेजिस्टेंस का काम किया, अब हमें यहाँ पे ट्रेड डिसाइड करना है कि हम लोग कैसा ट्रेड करने वाले। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस टाइम पे इस पोजिशन पे हैं, हमने यहां पे व्यू बनाएंगे कि अब मार्केट रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है, रेजिस्टेंस के नीचे है, तो हमारा यहां पे व्यू ऑटोमेटिकली नॉट सो बुलिश बनने वाला है। अब इसमें दूसरी चीज आती है कि वॉलेटिलिटी की बड़ी कैंडल बन रही है कि छोटी कैंडल बन रही है। सो यहां पे हमें इजीली दिख रहा था कि ऑलरेडी इवन 30 मिनट के चार्ट के अंदर हमें छोटी कैंडल बन रही थी। इसका मतलब वॉलेटिलिटी इज ऑलरेडी इन कंट्रोल, मतलब कि हमें यहां पे ऑलरेडी एक अच्छा प्रीमियम मिलेगा यहां पे सेल करने के लिए। अब जो तीसरा हमारा चीज चेकलिस्ट में आती है वो आती है कि अब हमें यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेल करना है। देखो, सबसे इजी सेफेस्ट स्ट्राइक प्राइस ये होता है कि मार्केट ने करंट जो डे का हाई बनाया हुआ है उसके हाई के ऊपर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले, वो सारे, बिकॉज मार्केट यहां से नॉट सो बुलिश है, तो वो सारी जो कॉल ऑप्शंस है, जो ऊपर की कॉल ऑप्शंस है, वो आपको फेवर में ही आपके होने वाला है। दैट इज द सेफ वे टू डू इट। सो व्हाट वी रिकमेंड इज कि जहां पे आपका इस कैंडल का स्टॉप लॉस, सो यहां पे जब आप इस डे पे यहां पे आके सेल कर रहे होते तो इस डे का जो इस कैंडल का डे हाई था दैट वाज 32,325। सो इस पोजीशन में व्हाट वी रिकमेंड इज कि आप नीचे जो राउंड नंबर के नीचे आसपास है, जैसे 32,325 है, तो इस पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें 32,300 का कॉल ऑप्शन हम लोग यहां पे सेल कर देते हैं।
सो अब देखिए सीआईपी जोन का इतना इतना अच्छा रिएक्शन आया कि वहां पे आपको सीधा मार्केट गैप अप खोली और सीधा इस गैप डाउन के अंदर आपको सारा प्रीमियम बैक कर लेंगे, ठीक है। अब चौथी चीज आती है कि आपको कौन सी एक्सपायरी लेना है। व्हाट वी रिकमेंड इज, अगर आप किस चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि आप एक एक्सपायरी आप एक करंट वीकली एक्सपायरी ले सकते हैं। बट आपके पास स्टॉक्स में हमेशा आपके पास स्टॉक्स में ये ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको पास स्टॉक्स में हमेशा ऑप्शन मंथली एक्सपायरी ही लेने का रहेगा, जो हम बाद में एग्जांपल से समझेंगे। सो उसके बाद आपके पास, अगर आप आगे बढ़े, आप आगे ट्रेड करने को देख रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक सीआईपी जोन है। अब आपके पास यहाँ पे एक टच पॉइंट और आया, तो आप देखिए कि यहाँ पे भी हो सकता है कि आपने एक ट्रेड लिया हो और अगले दिन मार्केट गैप अप हो गई, तो ऑटोमेटिकली व्हाट यू हैव टू डू इज एग्जिट द ट्रेड। अब यहां पे हमको फिर से एक व्यू बनाना है कि अब हम जो सीआईपी जोन है, अब हम लोग सीआईपी जोन के ऊपर है। मतलब अब जो हमारा व्यू रहने वाला है वो नॉट सो बेरिश रहने वाला है। सो हमको अब हम ठीक है, अब हम वापस चेकलिस्ट पे आए, हमने व्यू बनाया नॉट सो बेरिश। सेकंड हमने सिलेक्ट किया कि वॉलेटिलिटी क्या है जोन के पास। यहां पे भी हमें छोटी कैंडल्स यहां पे ऑलरेडी मिल गई थी। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। हम स्ट्राइक प्राइस भी कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो डे का लो था, अब जो डे का लो था यहाँ पे, वो डे का लो वाज अराउंड 32,130 के आसपास का। सो राउंड नंबर के पास है, तो इसमें हम 32,100 की पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। एंड यू कैन सी क्लियरली नियर एक्सपायरी की, तो जो भी आप लेते वो यहां पे ऑलरेडी आपको सारा प्रीमियम या 90% ऑफ प्रीमियम भी अगर आप बैक कर लेते हैं, दैट वुड हैव बीन अ गुड अमेजिंग ट्रेड। सो अब आप सेम पैटर्न आप यहां फॉलो करते, आप यहां पे फॉलो करते, मे बी आप विक की वजह से यहां पे फॉलो नहीं करते, बट यहां पे आप अगेन सेम चीज फॉलो करते। और अगर हम रिसेंट टाइम में अगर मार्केट में आए, हमारे पास करंट सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो सीआईपी जोन है वो इस टाइम पे जोन है 32,400 का। एंड अगेन मार्केट ने उस जोन को अभी रीटेस्ट किया। सो अभी जो रिसेंट टाइम में सीआईपी जोन है वो यहाँ पे पूरी लाइन खींच देंगे, वो ये जोन। सो ये जोन है, और हमने आपको यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक टच पॉइंट सीआईपी, अब ये जो रेजिस्टेंस की तरह पहले एक्ट कर रहा था, अब ये सपोर्ट बन चुका है। तो अब मैंने इस पोजीशन पे मैंने ऑलरेडी पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है। सो बैंक निफ्टी की ट्रेड के थ्रू आप ये समझे कि ट्रेंड में आपको एक मेजर सीआईपी जोन भी मिलते हैं which gives you a high risk reward trade, but आप एक मेजर ट्रेंड में भी माइनर सीआईपीज एग्जिस्ट करते हैं इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम और सिमिलर टाइम फ्रेम, छोटे स्विंग्स के साथ। सो अगर हम वो निफ्टी के चार्ट के साथ समझते हैं कि व्हाट आर माइनर सीआईपी जोन, जो आप जिनको आप इफेक्टिवली आप ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेम निफ्टी के चार्ट में जाएं, तो अगर आपने सेम चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है और यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द चेकलिस्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिस इज अ माइनर सीआईपी जोन यहाँ पे, और हमें यहाँ पे एक फर्स्ट टच पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। एंड फॉलोइंग द सेम चेकलिस्ट जो हमारा यहाँ पे व्यू होगा, दैट विल बी नॉट सो बेरिश। और यहाँ पे हम लोग वॉलेटिलिटी भी हमें इन कंट्रोल मिल रही है। तीसरी चीज, हमें यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे विद अकॉर्डिंग टू द डेज लो, दैट इज 14,417। तो हमें 14,400 की जो पुट ऑप्शन है वो हम यहाँ पे सेल कर देंगे टू द नियरेस्ट एक्सपायरी। एंड यू सी कि हमेशा जब भी मार्केट अगर एक्सपायर भी हुई है, इस जोन की ऊपर ही हुई है, एंड यू आर गोइंग टू बैक ऑल द प्रीमियम। सेम हम यहाँ पे ट्रेड वापस यहाँ पे लेते, देन अगेन इसके बाद अगर हम इस ट्रेड में ऑलरेडी है, ट्रेड मैनेजमेंट कुड बी डिफरेंट, अगर हमने ये नहीं लिया है तो हम लोग ये जरूर लेते हैं। Then again this was the buying side, मतलब put shorting CIP zone. Then again हमने यहाँ पे और ट्रेड लिया था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि this was a one touch point, two touch point, then again this was a selling touch. तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, जब प्राइस ने ब्रेक डाउन किया और रेजिस्टेंस का यहाँ पे पुल बैक हुआ, तो यहाँ पे जो हाई था वो जो हाई था यहाँ पे वो था 14,781. So हमारे लिए the good strike price would have been 14,800 की call option, and you can say that we got a good trade on this side also. So इसमें हम लोग लगभग देख सकते हैं कि इसमें हमें almost नहीं तो 2 आवर की ट्रेड मिलती, which is very good in a option sell trade in which probability is very high. So अभी आप लोगों ने देखा कि मेजर सीआईपी माइनर सीआईपी से कैसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं, और डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग करने की वजह से हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है और प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर होती है, और इसी को हम लोग सिस्टम बना के एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लिया और अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर हो, तो आपको मालूम है कि हम लोग कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को एकदम चेकलिस्ट में, फ्लो चार्ट में और मैट्रिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि मम्बो जम्बो ना हो, ताकि आपके दिमाग में उंगलियों के टिप्स में आ जाए कि हाँ भाई ऑप्शन सेलिंग कब करते हैं,
व्यू कैसे बनाते हैं, कब ऑप्शन बाय करते हैं, कब ऑप्शन सेल करते हैं। सो दैट्स अवर यूएसपी, बिकॉज हम लोग भी जो मार्केट में करते हैं ना, बहुत ही सिंप्लिसिटी से सारी चीजें करते हैं। वी डोंट गो फॉर द मम्बो जम्बो कि इसमें डेल्टा गामा थीटा, ये सब चीजों के बारे में हम लोग सोचते भी नहीं, और ना ही ऑनेस्टली हम लोग ये सब चीजें आता है। अगर इस वीडियो में हमारे पास 500 लाइक्स आएगा, तब हम उस वीडियो को लाएंगे और आपको बता दें कि अगर आपने ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग मैट्रिक्स और फ्लो चार्ट और चेकलिस्ट देखा है, ऑप्शन बाइंग के ऊपर जब आप हम लोग की चेकलिस्ट देखेंगे कि कब हम लोग एकदम सटीक टाइम पे ऑप्शन बाय करते हैं, कब हम लोग ऑप्शन बाय नहीं करते हैं, और कैसी कैंडलस्टिक्स होती है, कहाँ पे करते हैं विद स्ट्रेटजी, सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे ना। आने वाले टाइम पे जब हम लोग की मार्जिन कम हो रही है, आप कब ऑप्शन बाय कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि आप डेली ऑप्शन बाय कर सकते हो, आपको मालूम हो जाएगा कि मार्केट कब आपको एज प्रोवाइड कर रही है ऑप्शन बाइंग के लिए। सो अगर आपको ये हमारा अटेम्प्ट अच्छा लगा हो एक पॉजिटिव कम्युनिटी लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे होंगे और इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, आप हमें टैग जरूर करिएगा और नीचे जरूर शेयर करिएगा या कमेंट सेक्शन में भी शेयर करिएगा कि इस वीडियो से आपकी सबसे फेवरेट और बेस्ट लर्निंग क्या रही और आप क्या इंप्रूव करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये लगता है कोई आप किसी ट्रेडर को जानते हैं जो ऑप्शन सेल में स्ट्रगल कर रहा है, या उसको इस नॉलेज का आइडिया भी नहीं है, कि उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या नहीं पता, तो इस वीडियो तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। एंड प्लीज डू द पॉजिटिव कर्मा फॉर योरसेल्फ आल्सो। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू हिट दैट बेल आइकन।